लव यू मेरे इस छोटे से प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम प्रधानमंत्री से संबंधित सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। इससे आपका एक बहुत बड़ा पोर्शन ख़त्म हो जाएगा और कल से हम संसद को स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार बोला गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन के लिए और उसे सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। और संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो होता है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। इसी में एक बात कही गई है कि प्रधानमंत्री के मंत्रियों की कुल संख्या जो होती है वो प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की 15% से अधिक नहीं हो सकती है। यानी कि मंत्री परिषद की जो टोटल संख्या होती है वो लोकसभा के कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होती है। ये 75 में कहा गया है। और संविधान का अनुच्छेद 75(2) में बोला गया है कि राष्ट्रपति जो होता है उसके प्रसाद पर्यंत मंत्री जो होते हैं तो पद धारण करते हैं। और 75(3) में बात कही गई है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। 75(4) में क्या बोला गया है कि प्रधानमंत्री और उसके जो प्रत्येक मंत्री होंगे वो राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। तो 75 में क्या बोला गया है कि 75 में बोला गया है कि प्रधानमंत्री और उसका जो मंत्रिपरिषद होगा वो जो है तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और उसी में ये बात बोली गई है कि मंत्रिपरिषद की टोटल संख्या लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होगी। 75(2) में बोला गया है कि जो मंत्री होंगे वो प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। 75(3) में बोला गया है कि मंत्रिपरिषद जो है तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। 75(4) में प्रत्येक मंत्री जो होंगे और प्रधानमंत्री सहित वो राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य है। अगर मंत्रिपरिषद का सदस्य बनना है तो संसद का सदस्य बनना चाहिए। और संसद का अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है फिर भी वह मंत्री बन गया है तो उसे जो है तो 6 महीने के अंदर संसद की सदस्यता लेना अनिवार्य है। ये 75(5) में कहा गया है। यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करे और उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। यानी कि अगर एक भी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सारे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। और मंत्री 3 प्रकार के होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री विभाग के अध्यक्ष होते हैं और प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। यानी कि आपको बता दें कि 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री वो सबसे हेड होते हैं, फिर उसके बाद राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री जो होता है कोई भी विभाग होता है उसका अध्यक्ष होता है। और आपने सुना होगा मंत्रिमंडल, तो मंत्रिमंडल का मतलब होता है कि जो प्रधानमंत्री हैं और जो कैबिनेट मंत्री है उसको मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। मंत्रिपरिषद में तो सारे मंत्री आ जाते हैं, लेकिन जो मंत्रिमंडल होता है वही मेन होता है और वो प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री से मिलकर बनता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने यानी कि संसद के सत्र को बुलाने एवं सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है। कि कब संसद के सत्र को बुलाना है, कब सत्रावसान करना है, इन सभी के बारे में जो सलाह है वो प्रधानमंत्री देता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति को उसी के अनुसार कार्य करना पड़ता है। वह किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। प्रधानमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। यानी जो भी सरकार की नीतियाँ होती है आप लोग देखते होंगे कि न्यूज़ वगैरह में वो प्रधानमंत्री घोषणा करता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। किसका किसका? नीति आयोग का, ये आप याद रखना, राष्ट्रीय विकास परिषद का, राष्ट्रीय एकता परिषद का, अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है।
प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी होता है। प्रधानमंत्री क्या है? राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है। और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों जैसे भारत का महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और उसके सदस्य, चुनाव आयुक्त, वित्त आयोग का अध्यक्ष और सदस्य और अन्य की नियुक्ति के संबंध में परामर्श देता है। यानी कि इन सभी की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन परामर्श जो है तो प्रधानमंत्री देता है। प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। आप देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री कितना पावरफुल है। वह मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता करता है तथा अपने पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। अगर प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र दे दिया तो सारा मंत्रिमंडल बर्खास्त हो जाएगा अपने आप। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अन्य शब्दों में प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है और एक शून्यता उत्पन्न हो जाती है। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट है जो आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का है। वे 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन तक अपने पद पर रहे थे। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री आप सभी को पता होगा इंदिरा गांधी जी हैं। वे ऐसी पहली व्यक्ति रहे जो 2 अलग अलग अवधियों में प्रधानमंत्री रही थी। पहली बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो वह राज्यसभा के सदस्य थी, जो फर्स्ट बार बनी थी। चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए थे। और विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। इसको आप याद रखिएगा कि पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, फिर उसके बाद महिला प्रधानमंत्री तो वही बनी थी इंदिरा गांधी, फिर ऐसे प्रधानमंत्री जो लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए तो चरण सिंह, और विश्वास मत प्राप्त करने में असफल कौन रहे तो विश्वनाथ प्रताप सिंह। एक कार्यकाल में सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे, वो भी 13 दिन के लिए, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा और वो 32 वर्ष तक लगभग केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे। सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर दयाल थी। कौन है? राजकुमारी अमृत कौर दयाल। तो यहाँ पर मैं एक बार क्विक रिवीजन करा देती हूँ आपका प्रधानमंत्री के बारे में कि प्रधानमंत्री जो होता है तो राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन और सलाह के लिए जो है एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका हेड जो होता है कौन होता है? पीएम होता है। ठीक है, ये बात आर्टिकल 74 में कही गई है। आर्टिकल 75 में क्या बोला गया है? तो आर्टिकल 75 में ये बोला गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। इसके बाद एक बात और कही गई है कि जो मंत्रिपरिषद की टोटल संख्या होती है वो लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होगी, और यह बात 91वें संविधान संशोधन 2003 में कहा गया। 75(2) में बोला गया है कि जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो होते हैं तो मंत्री अपना पद धारण करते हैं। 75(3) में बोला गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। 75(4) में कहा गया है कि पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को जो होता है तो राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। 75(5) में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति मंत्री बन जाता है लेकिन वह संसद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर संसद की सदस्यता लेनी अनिवार्य होती है। और एक बात ये भी बोली गई है कि अगर किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है कि सारे मंत्रियों को जो होता है तो त्यागपत्र देना पड़ता है। और मंत्री जो होते 3 प्रकार के होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। और प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है, वह संसद के सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने संबंधित राष्ट्रपति को सलाह देता है। लोकसभा को विघटित करने की सलाह भी आपका प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देता है। और प्रधानमंत्री जो होता है तो ये आप याद रखिएगा आर्टिकल 78 के तहत राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी होता है। तो ये कुछ फैक्ट हो गए कि सबसे ज़्यादा कार्यकाल किसका रहा तो जवाहरलाल नेहरू जी का है। ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए? तो चरण सिंह है। किसी विश्वास मत प्राप्त नहीं हुआ था तो विश्वनाथ प्रताप सिंह है। सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का है। और सबसे लंबा कार्यकाल कैबिनेट केंद्रीय मंत्रिमंडल में किसका रहा तो जगजीवन राम जी का है। और सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग में कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन है तो राजकुमारी अमृत कौर दयाल है।
गाइस, ये आपका आज प्रधानमंत्री कंप्लीट होता है। कल से हम संसद स्टार्ट करेंगे और कुछ वीडियोस यानी कि 10-12 वीडियोस में आपका ये पॉलिटी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं सोच रही कि ज्योग्राफी स्टार्ट करूँगी। इसके अलावा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की वीडियोस चाहिए तो। एंड थैंक यू सो मच। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए और वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।